हाल ही में आपने एक खबर सुनी या देखी होगी जो यूपी के बागपत जिले से थी। आपको याद होगा, एक सूटकेस में लड़की की अधमरी सी लाश जली हुई स्थिति में मिलती है, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी जाती है और फौरन पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए आगे रवाना कर देती है। इस केस की लगातार पुलिस जांच कर रही थी, तभी पुलिस इस केस को लेकर तफ्तीश के लिए वो एक उन्हीं के घर में पहुंचती है। यानी जिस लड़की की लाश वहां बागपत जिले के जंगल में मिलती है, उस लड़की के जो मृतक लड़की है उसके तार जोड़ रहे हैं। यानी उसके कातिल के तार जो जुड़ रहे हैं वो उसके घर के ही बताए जा रहे हैं। शुरुआत में तो पुलिस ने इस केस को ब्लाइंड मर्डर केस में दर्ज किया। इसी बीच बागपत जिले की पुलिस को सूचना मिलती है कि नोएडा के सेक्टर 39 में एक चचेरे भाई ने अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी बहन मनीषा पिछले दिनों घर नहीं आई। लगातार वो घर भी जा रहा था, लेकिन मनीषा का कोई पता नहीं चला। उसके बाद उसने मनीषा के सगे भाई यानी मनीष और उसकी वाइफ शिखा जो होती है, उनसे भी पूछताछ की जाती है, जिस पर उन्होंने कोई सही जवाब नहीं दिया। जिसके बाद चचेरा भाई नोएडा सेक्टर 39 के पुलिस थाने पहुंचता है। इसके बाद पुलिस फौरन चचेरे भाई की सुन लेती है और मामला दर्ज कर लेती है और शुरुआत से पूछताछ करने लगती है कि आखिर मनीषा है कहां। शुरुआत में तो ये कुछ नहीं बोलते, लेकिन जैसे जैसे पुलिस अपने केस की जांच आगे बढ़ाती है तो इससे इस केस के तार सीधे जुड़ जाते हैं बागपत जिले से। यानी बागपत जिले में जिस लड़की की लाश सूटकेस में मिली थी वो अधमरी सी जली हुई अवस्था में मिली थी, जिसे देखकर पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस दर्ज किया है। इसके तार सीधे सीधे बागपत जिले की उस लड़की से जुड़ने लगे। सीसीटीवी खंगालने लगती है तो आखिर बागपत जिले में वो लाश कहां से और कैसे पहुंची, जिसके बाद एक एक करके कई कड़ियां निकलती गई, जिसमें सामने आता है कि सीसीटीवी में एक कार वहां पर दिखाई देता है। सवेरे का टाइम होता है, जो वो कार वहां पर मौजूद होती है, दिखाई दे रही थी। पुलिस उस कार का नंबर नोट करती है और जांच में जुट जाती है। उस कार में उस लड़की के ही भाई यानी मनीष थे। उसके साथ ही उनकी भाभी शिखा और इसके साथ एक और पवन नाम का लड़का उस कार में मौजूद था। ये तीनों उस कार में मौजूद थे, जिसके बाद ये कार से सूटकेस निकालते हैं। सूटकेस को डंप करते हैं जंगल में और डंप करने के बाद उसमें आग लगा देते हैं। जब तक पुलिस सख्ती से पूछताछ करती तो मामला का जो खुलासा होता है उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल होता यूं है कि शिखा अपने पति मनीष के साथ अपनी ननद जो होती है उसके साथ वो घर में रहती थी। इसी दरमियान शिखा का अफेयर चलने लगता है पवन नाम के लड़के से। इसकी जानकारी मनीषा को हो जाती है। मनीषा इस बारे में अपने भाई को बताती है, जिस पर उसका भाई कुछ रिएक्ट नहीं करता। जिसके बाद शिखा को लगता है कि इसका कांटा ये कांटे बन रही है इसके लाइफ में, जिसकी वजह से वो अपने हस्बैंड को भड़काने लगती है। अपनी पत्नी की बातों में आकर के सोचा कि क्यों ना अपनी बहन यानी मनीषा को रास्ते से ही हटा दिया जाए। इसके बाद ये सभी प्लानिंग करते हैं। वो अपने लवर पवन को भी शामिल कर लेती है। प्लान के मुताबिक ये लोग मनीष, शिखा और पवन तीनों आते हैं घर में और अपनी जो ननद होती है यानी मनीषा का गला दबाकर हत्या कर देते हैं। जिसके बाद वो लाश को सूटकेस में कैद कर लेते हैं और सूटकेस में रखने के बाद वो बागपत जिले के उस जंगल में जाते हैं जहां पर उन्होंने अपनी मनीषा की बॉडी को डंप कर दिया था और डंप करने के बाद उसमें आग लगाकर वहां फौरन भाग जाते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं आखिर इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कहा। थाना क्षेत्र बागपत के सिशाना गांव में 2 तारीख को एक अज्ञात महिला का शव मिला था, जिस शव की शिनाख्त के लिए एवं घटना के सफल अनावरण के लिए क्राइम ब्रांच सहित कई टीमें लगाई गई। आज घटना का सफल अनावरण किया गया। 72 घंटे के अंदर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। घटना में संलिप्त 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। दोनों अभियुक्त मृतिका मनीषा का सगा भाई एक मनीष उर्फ विवेक है, दूसरा उसकी भाभी शिखा। एक तीसरा अभियुक्त पवन, जो कि मूल रूप में शिशाना जनपद बागपत का रहने वाला है, वो अभी वांछित है। उसकी गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। पूछताछ से ज्ञात हुआ कि पवन नाम के व्यक्ति का, जो कि मूल सिसाना के रहने वाला है, उसके मधुर संबंध शिखा यानी मृतिका की भाभी से था, जिसका पता चल गया है। मृतिका को ये परिजनों को पसंद नहीं था, इसी कारण परिवार में अनबन रहती थी। इसी कारण पवन ने मनीष यानी विवेक और शिखा के साथ मिलकर उसकी हत्या की योजना बनाई और 1 तारीख को उसकी हत्या कर डाली। हत्या करने के पश्चात शव लेकर अपने मूल गांव सिसाना के पास शमशान घाट पर उसको जलाकर चला गया।
जिससे कि कोई उसकी शिनाख्त ना हो पाए। जो गाड़ी थी सिकरी झार जिसमें उसके शव को लाया जा रहा था, उसमें भी बरामद कर लिया गया है। पवन की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। शीघ्र ही उसको भी गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी।